जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ देखी जा रही है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी देखी जा रही है। फायरिंग चल रही है। बांदीपोरा के पन्नार इलाके में गोलीबारी की जा रही है और आतंकी हमले के बाद बांदीपोरा में ये मुठभेड़ है। आतंकियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग की थी और उसके बाद से लगातार दोनों तरफ से फायरिंग चलने की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जा रही है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, बांदीपोरा के पन्नार इलाके में गोलीबारी है। आतंकी हमले के बाद बांदीपोरा में मुठभेड़ शुरू हो गई है और आतंकियों ने सेना के कैंप पर इससे पहले फायरिंग की थी। और इसी बीच देखिए, बांदीपोरा अकेला इलाका नहीं है जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर में भी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी मुठभेड़ देखी जा रही है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ है और श्रीनगर के खानियार इलाके में गोलीबारी शुरू है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी देखी जा रही है। रुक रुक कर गोलीबारी कर रहे हैं आतंकी, ऐसी भी सूचना मिल रही है। देखिए, कल आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की थी। एक बार फिर से मजदूरों पर फायरिंग की घटना कल ही देखी गई थी और गोलीबारी में घायल मजदूरों का इलाज अभी फिलहाल के लिए जारी है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के कैंप पर हमला हुआ। आतंकियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग की, जिसके बाद बांदीपोरा में मुठभेड़ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर श्रीनगर के खानियार इलाके की है, जहां बीते दिन आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की थी और आतंकियों की गोलीबारी में दोनों मजदूर घायल हुए हैं और आज उन्हीं के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक तरफ बांदीपोरा का इलाका, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर का इलाका। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ देखी जा रही है। आपको ये भी बता देते हैं कि ये मुठभेड़ कोई पहली बार नहीं है। पिछले 15 दिनों के आतंकी हमले पे एक नजर डालते हैं। 2 नवंबर आज की तारीख, आज की तो ताजा अपडेट दी ही आपको। बांदीपोरा में सेना के कैंप पर हमला किया गया था और आतंकियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी हमले के बाद बांदीपोरा में सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई देखी जा रही है। आतंक पर प्रहार देखा जा रहा है। बांदीपोरा में मुठभेड़ है। वहीं 1 नवंबर को देखिए, श्रीनगर के खानियार में 2 मजदूरों पर फायरिंग की आतंकियों ने। कायराना हरकत एक बार फिर से देखने को मिली। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब निकाला गया है। कल आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की थी और अब श्रीनगर में भी मुठभेड़ इसी के दरमियान देखी जा रही है। देखिए, 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने फायरिंग की और जोगवान एरिया में यह हमला हुआ। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं 25 अक्टूबर की तारीख त्राल के बटगुंड इलाके में सुबह तड़के आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर को गोली मार दी थी। 24 अक्टूबर की मैं बात करूं तो याद होगा आपको, बारामूला के गुलमर्ग में आतंकियों ने गोलीबारी की थी। इस घटना में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया और इस हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी। 20 अक्टूबर की भी बात करते हैं। पिछले 15 दिनों के आपको आतंकी हमले, मुठभेड़ की जानकारी दे रहे हैं। 20 अक्टूबर गांदरबल में सोनमर्ग में हमला हुआ था और 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो देखिए, ये तो जानकारी दी आपको कि किस तरीके से पिछले 15 दिनों से लगातार इसी तरीके की मुठभेड़ की जानकारी जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से राकेश चौधरी फोन कॉल पर जुड़े हैं। राकेश, आतंक का एक और प्रहार देखा जा रहा है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है। बांदीपोरा मुठभेड़ पर ताजा अपडेट्स क्या हैं? देखिए अंजलि, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में घाटी में लगातार आतंकी एक्टिव हैं। क्या सेना के जवान, क्या आम नागरिक और क्या प्रवासी मजदूर, ये किसी को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने सेना को आदेश दे दिया है कि इलाके में जहां जहां आतंकी एक्टिव हैं वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। 2 मजदूरों पर ही निशाना नहीं बनाया गया है अंजलि, राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर हमला किया गया है और इस कैंप पर हमला करने के बाद जवानों ने मोर्चा संभाला है। जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। पूरे इलाके का घेराव कर दिया गया है। घर घर पहुंचकर सेना के जवान अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार ये टाइमलाइन देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद से लगातार ये 7वां आतंकी हमला है और ये सारे आतंकी घाटी में एक्टिव हो गए हैं।
जी। अब सेना के जवानों के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन आतंकियों के घुसपैठ वाली जगह की तलाश करें और उसके बाद कहां कहां वो रुककर कहां कहां से हमला कर रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्ट वहां के डीजीपी से टच में है। लगातार यहां से केंद्र से आदेश दिया जा रहा है कि जहां जहां भी आतंकी एक्टिव है, वहां वहां सबसे पहले आप सर्च ऑपरेशन चला के इस पर नकेल कसिए। आप टाइमलाइन बता बिल्कुल रही थी बिल्कुल, अंजलि, लगातार देखिए अब कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश भी दे दिए, लगातार टच में है, तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है।